मैं अब भी चाहता हूँ सादिया कि तुम सच उगल दो। सिर्फ एक दफा सबके सामने सच बोल दो, ताकि तुम्हारा और मेरा ये जो बेमानी रिश्ता है इस तरह से खत्म हो जाए। तुम भी अपनी जिंदगी में आजाद हो, मैं भी। सच क्या है? ये जितना मैं जानती हूँ ना उतना तुम भी जानते हो। बात इतनी सादा नहीं जितनी तुम बनाकर पेश कर रही हो। ये वक्त और जगह नहीं है उन्हें। ये सारी बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं। चलो घर। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। कहाँ? घर चलो। मेरा सुबह से मिलना तो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, फिर तुम क्यों मिल रही मुझसे? बताओ। अरे अब तो उन दोनों की शादी होने वाली है। जवाब तो मुझे। कितनी दफा बताऊं तुम्हें मैं? फैसला रखो, पहुंच जा गई ना तुम। कितनी दफा बताऊं कि मुझसे फिर इत्तेफाक मैं वहां खड़ी थी और खड़ी हुई थी और अहमद की गाड़ी गुजर रही होगी और उसने तुम्हें देखा, वो रुक गया। मैं बेवकूफ पागल हूं मैं? ये ड्रामा नहीं है, समझा मैं? ड्रामा तो मेरी जिंदगी भर के। बहुत जल्द तुम्हारे इस ड्रामे का ड्रॉप सीन करूंगा। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? वो बात एक दफा बोल चुका हूं, अगर दोबारा बोलूंगा तो बर्दाश्त नहीं होगी तुमसे। लेकिन मैं और अम्मी बहुत परेशान हैं। इस वक्त वो कहाँ निकल कर गई होंगी? बहुत समझदार है वो। हमारे घर में हम सबको लाइन में रखकर बहुत कुछ कर सकती है। अब्बू प्लीज आप मेरी तरफ देखिए। बच्चों फोन भी नहीं उठा रही है। अल्लाह ना करे उनके साथ कोई तो हादसा। मैं क्या करूं? जो उसका नसीब। ये जो कोला आपने अपने ऊपर चढ़ाया हुआ उससे बाहर निकल के सोचिए। आपको आखिर बच्चों की फिक्र क्यों नहीं है? जो बेटी बाप की इज्जत खाक में मिलाते हुए लम्हा भर ना सोचे, बाप को उसकी फिक्र होनी चाहिए। हेलो बच्चों, कहाँ हैं आप घर पहुंच गई? गॉड, आप अच्छा रेस्ट करें, मैं अम्मी को बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी। ये दोनों तो एक दूसरे को इतना पसंद करते थे। सादिया इतना चाहती थी उसे कि मैं उसे नजर ही नहीं आया। तो आज ये सब क्या था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे, सो रहे हैं शायद।
अरे सुम्बुल, ये बर्तन उठा के तो किचन में रख दो। मैं आऊंगी, सारे काम खुद ही करूँ। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी? मतलब आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? कल रात को पहली दफा मेरा और साहिर का झगड़ा हुआ है आपकी वजह से। अच्छा, क्या कहा साहिर ने? आपका भाई है, आपकी तरफदारी कर रहा था। तो ये बात तुम्हें भी तो समझनी चाहिए कि वो मेरा भाई है, मेरी ही तरफदारी करेगा ना। आइंदा कुछ भी कहने से पहले ये बात ध्यान में रखना। इतने दिनों बाद घर गई थी, कैसे थे सब? सब ठीक था ना? जी सब ठीक थे। वो अम्मी तो देख के मुझे बहुत खुश हो रही थी, और जूबी तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। और तुम्हारे वालिद? सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसे यहाँ रुके, ये कहीं नहीं जा सकती ना, तो फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ, बाहर निकालो इसे। उनसे मुलाकात हुई? जी वो भी ठीक थे। लेकिन तुम वापस क्यों आ गई? तुम सिर्फ 2 बहनें हो, शादी वाला घर है, 1000 काम होते हैं, और आज तो उसकी मायूं है। मैं ऑनेस्टली समझ रही थी कि तुम रुक जाओगी। सब रोक रहे थे मम्मी, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वापस आ गई। और अम्मी को भी ख्याल आया कि सुम्बुल तो अब नहीं है इस घर में, इसीलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। That's very nice of her. बहुत अच्छी हैं तुम्हारी अम्मी जो मेरा ख्याल करती हैं। सादिया बीबी, और तो कुछ नहीं चाहिए आपको? मम्मी आपको तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं आसिया, तुम सादिया का ख्याल रखा करो, इसको जरूरत है। आप अपना तो ख्याल रखती नहीं है। कल कितनी तबीयत खराब हो गई थी, इतनी कमजोर हो गई हैं। बेकार की बातें करती हो, मुझे क्या होना है, ठीक ही तो हूं मैं। चाय मिलेगी मुझे? जी। नसीम, भैया लाइटें बाहर की तरफ भी लगाओ। हाँ ये इधर भी लगाओ ना बेटा, चारों तरफ लगाओ ये अच्छी तरह से। हाँ शाबाश शाबाश, हाँ सही है बेटा। ये कुर्सियां आगे करके लगवाओ ना, पीछे रास्ता होना चाहिए गुजरने का। हाँ इसको ठीक करो। और ये देखो कारपेट कोई उलझ के गिरेगा बेटा, इसको सीधा करवाओ। शाबाश शाबाश, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। मुनीर, मुनीर किधर हो? बात सुनो। अगर शाम में सादिया आ गई, पता नहीं हामिद का कैसा रवैया होगा। मेहमानों से घर भरा होगा। या अल्लाह कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। क्यों नहीं आएंगे आप? मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ अगर दिल नहीं चाह रहा तो वो अलग बात है। नहीं दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन दरअसल अम्मी का कहना है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को मिलना नहीं चाहिए। ये आपकी अम्मी इतनी नैरो माइंडेड कब से हो गई? मैं कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज़। जूबी से बात कर रहे थे, मैंने तुम्हें मना किया था ना अमर। अम्मी क्या हो गया, फोन पे तो बात कर रहा था ना। हाँ फोन पे बात कर रहे थे, और ये भूल गए हो कि एयरपोर्ट जाना था। सेमी भाभी वहाँ इंतजार कर रही होंगी, ये फ्लाइट लैंड कर चुकी होगी। हाँ मैं बस निकलता हूँ। जी मॉम। हाउ इज दिस? अच्छा लगेगा? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगेगा। आपने मुझे सिर्फ ये ड्रेस देखने के लिए बुलाया था? नहीं, वो
आज जुबी की माइयों है ना, तुमने साथ जाना होगा। सादिया की बहन का मायूं है ना, तो वो जाए। मुझे ये मायूं मेहंदी में जाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें शौक है या नहीं है, जाना तो होगा। इतनी सारी मेडिसिन क्यों ले रही हैं आप? कुछ नहीं, ये पुरानी दवाइयाँ हैं, मैं ड्रॉर साफ कर रही थी तो अब नहीं यूज कर रही, पहले यूज कर रही थी। मैंने तो कभी आपको इतना बीमार नहीं देखा माँ कि आपको इतनी सारी मेडिसिन लेनी पड़ी। हर बात में बाल की खाल क्यों निकालते हो तुम? मैंने कहा है ना, पुरानी दवाइयाँ हैं। ये लो, ठीक है? हैप्पी फेंक दी मैंने। अब जाओ, जाकर डिसाइड करो तुमने शाम को क्या पहन कर जाना है। हाँ सुंबुल मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मॉम, आप प्लीज अफजल को भेज के मुझे पिक करवा लें। क्या बात है बेटा, मूड खराब है? आप भेजे ना उसको, मैं आकर आपको सब कुछ बताती हूँ। सुंबुल आज सुबह की माइयों है, वहां जाना है। मैं कल तुम्हें बुलवा लूंगी। मॉम, मेरी फिक्र ना करें अम्मी। क्यों ना करूं फिक्र तुम्हारी? और ये ना समझना कि तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी फिक्र नहीं है, वो भी परेशान होते हैं तुम्हारे लिए। सुन रही हो ना सादिया? जी अम्मी, मैं सुन रही हूँ। घर कैसे गई थी? उमैर को बुलाया था, वो फौरन आ गया था मुझे पिक करने। ये सारी बातें छोड़िए, आप मुझे ये बताएं कि शाम की तैयारियां हो गई हैं? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, तैयारियां तो हो रही हैं। तुम्हारे अब्बू बहुत एक्साइटेड है। तुम आओगी ना? मुझे डर भी लगता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कह दें। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं कहेंगे अब्बू। उन्होंने मुझे इजाजत दी थी ना आने की फंक्शन पे, मेरी ही गलती थी, मैं पहले ही आ गई। आप सारी बातें छोड़ें और आप शाम की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बच के रह गया हूं मैं। जो जाल तुमने मेरे गिर्द बुना है, उसकी वजह से नफरत है मुझे तुमसे। इस तरह कैसे कह जाते हो ये सारी बातें? दिल दुखता है मेरा। तुम्हारा दिल और मेरा दिल, इस बारे में कभी सोचा है तुमने? मेरी मौत को अपने साथ मिला के मेरे खिलाफ कर दिया। ऐसे तुम कैसे सोच सकते हो? कोई माँ अपने बेटे के खिलाफ जा सकती है? कभी नहीं जा सकती थी, लेकिन तुमने उन्हें वरगलाया, अपनी बातों में फंसा के मेरे खिलाफ किया। आज उनके कहने पे मैं ज़ुबी की रस्म में जा रहा हूं। वो ज़ुबी जो मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिंदगी थी, आज उसे किसी और का होती। तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की ना, तो मेरा दर्द नहीं समझोगे।